केयर। सरफेस टेंशन, हमने बताया कि जब लिक्विड मॉलिक्यूल को जब ऐसे पोर किया जाए, ऐसे उड़ेल दिया जाए, तो गैस की तरह तेजी से नहीं भागता, उसके सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो जैसे एक चादर तनी होती है, ऐसे चादर की तरह फैल जाता है। इसे ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं, और इसको डिफाइन करते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच it is the property of the liquid by virtue of which liquid behaves like a stretched membrane. Liquid behaves like a stretched membrane is known as the surface tension. It behaves like a stretched membrane is known as the surface tension. एक तनी हुई चादर की तरह बिहेव करता है जिस प्रॉपर्टी के कारण, और यह टेंशन, सरफेस टेंशन इतना होता है कि हल्के मच्छर बैठ जाते हैं तो डूबते नहीं। देखते पानी पर बैठे रहते हैं, गंदी जगह पे मच्छर जो है पानी पर बैठते हैं, डूबते नहीं है। जिसमें किरासन ऑयल डाल देते हैं तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और मच्छर डूब के सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। मतलब वो जो किरासन आयल है, किरासन आयल के पॉइजन से नहीं मरता, वह किरासन आयल उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता, और वह सरफेस टेंशन अब उसके वेट को बियर नहीं कर पाता और वह अंदर चला जाता है। तो अब उसका जो विंग से भीग जाता है तो उसी में चला जाता है। तो ये होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का बहुत बड़ा रोल है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैपिलरिटी में इसका यूज है कि रूट से शूट तक पानी कैसे चला जाता है। हम पेड़ में नीचे पानी देते हैं और ऊपर तक चला जाता है। ये सब सरफेस टेंशन के का एप्लीकेशन है। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है आयल जो है किसी उसमें दीपक में ऊपर तक चढ़ जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन देखेंगे। तो सरफेस टेंशन ये वो प्रॉपर्टी लिक्विड की जिसके कारण वह स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, तनी हुई चादर की तरह। और इसके दो रीजन हैं, एक कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन को का जो रीजन है कि क्यों सरफेस टेंशन होता है, इट इज ड्यू टू द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। व्हाट इज द कोहेसिव फोर्स एंड व्हाट इज द एडहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स ध्यान में रखना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर is known as the cohesive force. Force of attraction between the same molecules of the matter is known as the cohesive force. सेम मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर इज नोन एज द कोहेसिव फोर्स। एक कैल्शियम कार्बोनेट का चार्ट बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट के जितने मॉलिक्यूल हैं सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए, तो चार्ट का एग्जिस्टेंस है। अगर इसके बीच अगर कोहेसिव फोर्स को हटा दिया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट डिफरेंट पार्ट में टूट जाएंगे, मतलब फिर ये चार्ट नहीं रह जाएगा। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो कुछ दिखता है एक कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स पर भी डिपेंड करता है। अगर मैटर का एग्जिस्टेंस है तो वो कोहेसिव फोर्स के कारण, force of attraction between the same molecules of the matter, it is known as the cohesive force. तो जैसे पानी का मॉलिक्यूल है वाटर इसलिए है कि वाटर मॉलिक्यूल H2O के जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसलिए वाटर का एग्जिस्टेंस है। अगर कोहेसिव फोर्स हट जाए तो वाटर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच वो कोहेसिव फोर्स नहीं होता ना, इसलिए गैसियस मॉलिक्यूल्स डिफरेंट पार्ट में टूट जाते हैं। लेकिन ये कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स ध्यान में रखना। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या होता है? एडहेसिव फोर्स,
force of attraction between different molecules is known as the adhesive force. Force of attraction between different molecules is known as the adhesive force. Different molecule के बीच जो force of attraction होता है, it is known as the adhesive force. Cohesive and adhesive. Force of attraction between different molecules. We are able to write with chalk on this board due to adhesive force. अगर adhesive force अधिक होगा तभी यह चार्ट इस बोर्ड पर लिखने में कैपेबल होगा, अदरवाइज नहीं। अगर बहुत सॉफ्ट है सरफेस, उस पर हम कभी लिख नहीं पाते, इंक नहीं चलती। क्यों? क्योंकि और तभी लिख पाएंगे व्हेन एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स। कोई किसी चीज़ पर स्टिक तब होती है जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से अधिक हो जाए। अगर वाटर को गिलास में डाल दो ना, ग्लास में, तो ग्लास में वह चिपक जाता है, मतलब भीग जाता है। द मीन्स द ग्लास surface is wet by the water. The reason is adhesive force is more than the cohesive force. मरकरी भी लिक्विड है, अगर मरकरी को डाल दिया जाए तो मरकरी नहीं चिपकता, बिकॉज द कोहेसिव इज ग्रेटर देन द एडहेसिव। कोहेसिव अगर अपने मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन से अधिक है, तो इफ कोहेसिव इज ग्रेटर देन द एडहेसिव, देन the liquid does not wet the surface. सरफेस को कभी भिगोता नहीं, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा कोहेसिव और एडहेसिव। इन और ये कोहेसिव और एडहेसिव के बीच दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 की पावर -9 मीटर की रेंज, इतने रेंज में होना चाहिए। और इस रेंज को कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। मतलब अगर एक स्फीयर ड्रा किया जाए, किस रेडियस का? 10 की पावर -9 मीटर रेडियस का, तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इट इज नोन एज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और एक सरफेस फिल्म इसको कहते हैं कि ए थिन लेयर ऑफ द मैटर वेयर द फोर्स ऑफ कोहेसिव और एडहेसिव टेक प्लेस, दैट इज नोन एज द सरफेस फिल्म। ये भी इसकी जो विड्थ होती है, थिकनेस 10 की पावर -9 मीटर पे। इसी तरह से आजकल कोल्ड बिल्डिंग का है कि इतना प्रेशर डाल दिया जाए कि उनके बीच मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर इस रेंज में आ जाएगी। इसीलिए जब हम बिल्डिंग करते हैं तो मेल्ट करके करते हैं। मेल्ट करके करते हैं तो होता क्या है? लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जब आ जाता है तो मॉलिक्यूलर रेंज में चला जाता है। मॉलिक्यूलर रेंज में चला जाता है तब वो एडहेसिव फोर्स बढ़ जाता है। डायरेक्ट चिपकाना चाहो तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट चिपकाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर अगर लगा दिया जाए, जब वो मॉलिक्यूलर रेंज में चला जाएगा तो वह उसमें फिर वो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के करीब आ जाएगा, मतलब एडहेसिव फोर्स बढ़ जाता है। इसीलिए बिल्डिंग के लिए हम उसको लिक्विफाइड करके तब ऐसा करते हैं। अब देखो, तो ये हमारे पास तो सरफेस टेंशन, ये अब यही बेसिक है, बेस है इसका। कोहेसिव और एडहेसिव सरफेस टेंशन को कैसे एक्सप्लेन करता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सरफेस फील्ड, ये सब कुछ टर्म्स हैं। सरफेस फील्ड 10 की पावर -9 मीटर के रेंज में अगर है तो कोहेसिव और एडहेसिव एग्जिस्ट करता है। अब मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ द सरफेस टेंशन हम थोड़ा देखेंगे कि इस मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन, molecular theory of surface tension। देखो, मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन है क्या? सपोज वाटर इज फिल्ड
container. Suppose we take the different molecules. Here, suppose one is A is here, another is B, and another is C. A, B or C, three molecules if we assume. What we see here, अगर थ्री मॉलिक्यूल्स को अगर अज्यूम कर लें हम यहाँ पे थ्री मॉलिक्यूल्स को A, B और C, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पे। अब हम देखते हैं कि जो A मॉलिक्यूल है it will be attracted from all sides equally, so it is in stable position, ये हर डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्टेड है, so it is in stable position। यहाँ पे इस ए देखना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे को अटैक करते हैं, तो यहाँ पे दिस मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स इक्वली, सो नेट फोर्स इज 0, इट इज इन स्टेबल पोजीशन। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो लोअर साइड में मॉलिक्यूल की संख्या अधिक है देन द अपर साइड, सो द नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट्स, net downward force will be larger than the upward force. Here net downward force will be larger than the upward force, so it has to maintain at its equilibrium position. Some work is done against this downward force, so its potential energy will be larger than this potential energy. तो इसकी पोटेंशियल हमेशा इसको मेहनत करना पड़ रहा है यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए, तो ये यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी। अगर इसको देखें तो डाउनवर्ड फोर्स विल बी लार्जर, नो अपवर्ड, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, सो फॉर एग्जिस्टेंस एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सी मॉलिक्यूल विल बी लार्जर देन द ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक होती है, और जो सबसे अधिक इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम के लिए एनर्जी को मिनिमम होना चाहिए। ध्यान में रखना, इक्विलिब्रियम के लिए एनर्जी जितना मिनिमम होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मानी जाती है। इसीलिए जब पानी को उड़ेल देते हैं, when water is poured, then what happens? The liquid molecule from the lower side comes to upward side. As a result, larger potential energy is acquired of the molecules on the upper surface, so they are less stable, and for greater stability they don't want to come on the upper side, अपर साइड पे आना नहीं चाहते क्योंकि एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाएगी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, सो फॉर दे वांट टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल डोंट वांट टू कम ऑन द अपर सरफेस, सो वाटर मॉलिक्यूल हैज ए टेंडेंसी टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, अपर सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हैं। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल में एक कंट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो कंट्रैक्ट होते हैं। यही कंट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं नीचे का। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल जब भी कभी ऐसे इसे उड़ेल दिया जाता है तो पानी का नीचे का ऊपर के सरफेस की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, और कुछ समय के इतनी बढ़ जाती है कि कुछ समय के बाद वेपर बन के उड़ जाता है। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक टेंडेंसी पाई जाती है कि वह कंट्रैक्ट करता है। वाटर मॉलिक्यूल हैज ए टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट फॉर मिनिमाइजिंग द सरफेस एरिया, एंड व्हेन दे मिनिमाइज द सरफेस एरिया दे अटेन द मिनिमम एनर्जी, and for minimum energy is the basis of the stability. स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। इसीलिए लिक्विड मॉलिक्यूल हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में हो जाता है,
अभी सोप बबल को ऐसे फूंकते हैं बच्चे तो गोल गोल हो जाता है ना स्फेरिकल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि किसी भी अगर सेम शीट है उससे अगर कोई शेप बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा जो मिनिमम सरफेस एनर्जी होती है वह स्फीयर के फॉर्म में पाई जाती है। इसीलिए सरफेस टेंशन के नाते कोई भी मटेरियल स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है, अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। तो सरफेस एरिया जितना मिनिमाइज करेगा उतना ही वह ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये सरफेस टेंशन की ये मॉलिक्यूलर थियरी है ऑफ द सरफेस टेंशन। व्हाई द सरफेस टेंशन ऑकर, सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करता क्यों, इट इज़ द मॉलिक्यूलर थियरी। अभी हम देख रहे हैं ए पर equally attracted, so net force is 0, no work will be done by this molecule. Here you see at B, downward force is greater than the upward force. As a result, for existence, for maintain in its equilibrium position, it has to do some work. So it has the larger potential energy than this. And when you see the particle C at the surface of the liquid, it has the larger downward force. Total force acts downward, upward force is 0. As a result, it has the maximum potential energy. For stability, potential energy should be minimum. Stability के लिए potential energy minimum होना चाहिए. So, for minimizing the potential energy, liquid molecule has a tendency to contract lengthwise to decrease the potential energy. इसीलिए जब पानी को ऐसे फेंक दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है, तो पानी फ्लो तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि गैस की तरह चला जाए, वो धीरे धीरे जाता है, जैसे वो तना हुआ चादर के जैसे बढ़ना नहीं चाह रहा। हम जबरदस्ती जब कह रहे हैं जाओ, नहीं, पानी बहना नहीं चाहता, वो जानता है कि अगर मैं फैल गया तो चला गया। तो पानी को अगर एक गिलास पानी ऐसे रख दो तो सरफेस, उसका जो सरफेस है, सरफेस उसका कम है, और सरफेस एरिया को जब हम फैला देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ेगी, तो सरफेस पे जितने मटेरियल होंगे मॉलिक्यूल सबकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है, और ज़्यादा एनर्जी बढ़ी तो ऊपर चले जाते हैं। तो एक गिलास पानी 2-3 दिन तक ऐसे पड़ा रहेगा, एक गिलास पानी का पोछा लगा दो, 5 मिनट में स्वाहा। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब कि पानी की टेंडेंसी होती है कि फैलना नहीं चाहते, दे वांट टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, एंड फॉर मिनिमाइजिंग द सरफेस एरिया देयर इज ए नेचर ऑफ कंट्रैक्शन इन द लेंथ ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द रीजन द वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज इन स्फेरिकल फॉर्म, हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में आ जाते हैं, बिकॉज इन द स्फेरिकल फॉर्म सरफेस एरिया इज मिनिमम। इसीलिए पानी की बूंद हमेशा स्फीयर के फॉर्म में होती है, क्योंकि अब फैल करके आएगी तो ऊपर चली जाएगी, फैल नहीं पाएगी, वो स्फेरिकल के फॉर्म में होती है। सोप बबल हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में आता है हमेशा। और जाड़े के दिन में अगर कपड़े कम हों तो कोई व्यक्ति अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करते हुए गोल हो जाता है। सर अगर जाड़े का दिन हो, खूब जाड़ा पड़ रही हो और कपड़े कम हो, तो हम फैल करके थोड़ा ना सोते हैं, नहीं सोते। क्यों? हम सरफेस एरिया फैलाएंगे तो हर पार्ट की सरफेस एनर्जी उड़ना शुरू होगी ना, तो हमारी पूरी एनर्जी चली जाएगी। बाहर की टेम्परेचर डिफरेंस में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र। अगर जाड़ा अधिक है तो बाहर का टेम्परेचर कम, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हम मेंटेन करके रखें, लेकिन बाहर का टेम्परेचर कम है तो हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हायर टू लोअर, तो हमारी बॉडी की हीट बाहर ट्रांसफ़र होती है। तो हम जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें 37 रह नहीं जाएगा, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं? अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करते हैं, पैर हाथ सब गोला कर देते हैं, सिकुड़ जाते हैं लोग। मतलब दे मिनिमाइज द सरफेस एरिया, हम अपनी एनर्जी सरफेस एरिया को कम करने की टेंडेंसी है, और यही है मॉलिक्यूलर थियरी। तो 2-4 लाइन लिख लो, मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। Suppose in a liquid container
Three molecules A, B, C are taken. Three molecules A, B, C are taken. Here liquid molecule A is in well inside the liquid. A is in well inside the liquid. Well inside the liquid मतलब पूरी तरह से लिक्विड में है. And B is just below the upper surface and C is on the surface. The upper surface and C is on the surface of the liquid. Here A molecule is attracted from all sides, so the net force is 0. Is attracted from all sides, so the net force is 0. From all sides equally, A is attracted from all sides equally, so the net force is 0. Here for B, downward force is larger than the upward force. Downward force is larger than the upward force. As a result, downward force is greater than the upward force. As a result, it has to do some work for stability. It has to do some work for its stability against the downward force. Against the downward force. Here molecule C molecule C total force acts downward. Total force acts downward. So the large work is required for its stability. Large work is required for its stability. So it has the maximum potential energy. For stable equilibrium, potential energy should be minimum. For stable equilibrium, potential energy should be minimum. It means all the molecules which lie on the surface, have the larger potential energy. So they are less stable. Larger potential energy. So all the molecules which lie on the surface have the larger potential energy. So they are less stable.
पहले ऊपर का ही पानी उड़ जाता है ना, सो दे आर लेस स्टेबल। दिस इज द रीजन when water is poured, this is the reason when water is poured, water has a tendency to contract for minimizing the surface area. Water has a tendency to contract for minimizing the surface area. The surface area, this is the basic cause of surface, this is the molecular cause of surface tension. This is the molecular cause of surface tension. यही इसका मॉलिक्यूलर काज है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच एक टेंशन होता, तनाव होता, और वह सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के चक्कर में हमेशा इतना मिनिमाइज करते हैं कि हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में आ जाते हैं। वाटर की ड्रॉप जो ऊपर से गिरती है हमेशा स्फीयर बन जाता है, सोप बबल हमेशा स्फेरिकल के फॉर्म में आ जाता है। तो ये चीज़ें, तो ये स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि स्फेरिकल फॉर्म में, इसलिए ये सरफेस टेंशन है। और इस सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन अभी हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। तो सरफेस टेंशन वाले देखते हैं, अब देख लेना, अगर एक लिक्विड सरफेस है हमारे पास, सपोज हियर liquid molecules lie on this, they will be attracted on both sides due to the cohesive force. अगर एक लिक्विड लेयर पर अगर एक लाइन है जिसकी लेंथ L, तो all the points water molecules lie on the surface will be attracted from both sides by the liquid molecule. As a result, a force acts from both sides, and this force per unit length, it is known as the surface tension. Force per unit length, it is known as the surface tension. तो ये जो surface tension है, it is equal to force per unit length, और ये force इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, it is sigma is equal to F upon L, और इसकी जो SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन क्या होता है MLT माइनस 2 अपॉन L, तो इसका हो जाता है LT माइनस L तो गया ही MT माइनस 2। तो ये हम लोग सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट इज नोन एज द सरफेस टेंशन, यही हमें मिल जाता है, इट इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट लेंथ, इट इज नोन एज द सरफेस टेंशन। और इसी बेस पर हम लोग सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। टाइम है नहीं, क्या मिनट? अच्छा, इसको आप करो। हाँ, टाइम हो गया क्योंकि डिराइव नहीं हो पाएगा।